अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत बेदम शबासी फरमाते हैं, सारे आलम में मोहब्बत की घटा छाई है, आप आए तो ज़माने में बहार आई है, आँख के दिल में है महफूज जमाले खजरा, जैसे जन्नत मेरी नज़रों में उतर आई है। क्या कहने, मरने वाले की खुली आँख खुली रहने दो, वो नज़र जलवे आका की तमन्नाई है। ज़ाते सरकार है दलील दुरानी सहीफ़ों की। क्या कहने, यानी कुरान से पहले ये किताब आई है और मक्ते में कहते हैं कि सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। बहुत अच्छा, बहुत दुरूद पाक पढ़ने बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेंबर नूर पे जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, बस यूँ समझें कि मैं सबक याद करके आया हूँ और सुना कर चला जाऊँगा। कबल उससे एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ने बवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उर्स पाक के हवाले से इस महफिल का इनाकात किया गया है। देखें, किसी कोई भी काम को आदमी करे या जिसके बारे में करे, जिस पर करे कोई भी काम, अदरवाइज तो ज़रूरी ये होता है कि उसके बारे में तहक़ीक़ भी होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ मालूमात भी होने चाहिए, ताकि अगर कोई पूछे कि इस महफिल को आप कर रहे हैं, जिसके बारे में कर रहे हैं, या आप औलिया अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो आखिर इनके बारे में आप क्या जानते हैं, उन्हें मतलब आप मुतमईन कर सकें। देखें, जो वली है, वली ये कुरानी इस्तिलाह है बाकायदा। बाज़ लोगों ने कहा कि वली की मारिफत और वली की पहचान एक मुश्किल और एक कठिन पेचीदा मसला है, और बाज़ ने कहा कि ये बहुत आसान तरीक़ा है किसी वली की मारिफत को जानना, और किसी ने कहा कि वली रा वली में शनाशत, वली को वली ही पहचान सकता है। क्या कहना, यानी मुख्तलिफ अहकाम शरिया पर जो मुख्तलिफ अहकाम रफ़िया पर जो लोग फाइज हैं, सबके अलग अलग मरातिब है, अलग अलग मर्तबे हैं सबके, लेकिन कोई कहता है कि वली को पहचानना मुश्किल, कोई कह रहा वली रा वली भी शनाशत, वली को वली ही पहचान सकता है। लेकिन अल्लाह की किताब कलाम अल्लाह ये हमें बता रहा है कि वली को पहचानना बिल्कुल आसान है, सादा सा ये है कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लाए, ये आमनू में जो वाव ज़मीर है ये लौट रही है औलिया की तरफ, यानी ये बता रही है कि औलिया वो है जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करे। और तक़वा इख्तियार करने के मफ़हूम में बाद मुफ़स्सिरीन किराम ने ये फरमाया कि तक़वा इख्तियार करने से मुराद वो है कि अल्लाह का खौफ उनके दिलों में हो, अल्लाह से डरने वाले हो। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि तफ़सीर कबीर में लिखते हैं कि एक होता है कुव्वत नज़रिया और एक होता है कुव्वत अमलिया, यानी नज़र की कुव्वत और अमल की कुव्वत। ये दोनों कुव्वतें जब
ये दोनों कुव्वतें जब एक जात में मौजूद होती है तब जाकर एक वली मार्ज़े वजूद में आता है। क्या कहना, यानी जब नजर की कुव्वत और अमल की कुव्वत एक जात में मौजूद हो तो एक वली मार्ज़े वजूद में आता है। तो ये जितनी ज्यादा मजबूत हो उतना ही बड़ा वली पैदा होता है। और ये जो वली है वली फ़ाइल के वजन पे है, सिफत पर सैगा से, यानी बाबे करूमा यकरूमू का जो इसमें फाइल और इसमें मफऊल है वो दोनों के वजन पे आता है। यानी अगर वली को इसमें फाइल के माना में इस्तेमाल करें या इसमें मफऊल के माना में इस्तेमाल करें, दोनों माना में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वली को इसमें फाइल के माना पर इस्तेमाल करें तो यानी वलीउल्लाह का माना होगा अल्लाह की मदद करने वाला। तो अब क्या वली जो है अल्लाह की मदद करते हैं? तो रब ताला तो उलमाए किराम ने फरमाया कि इसमें दीन ही महसूस है। ये होता असल में ये है वलीयुद्दीनिल्लाह, जो वली होते हैं वो दीन की मदद करने वाले होते हैं, वो दीन की मदद करते हैं। यानी जो जितना दीन का जितनी मदद करेगा दीन की वो उतना ही बड़ा वली हुआ। और अगर वली को इसमें मफऊल के माना में लेते हैं तो इसका माना होगा मदद किया गया, यानी जिसकी मदद की जाए। वलीउल्लाह अल्लाह ने जिसकी मदद की हो, और अल्लाह का मदद करना हमारे मदद करने की तरह नहीं है, बल्कि जब रब ताला मदद करता है तो वो खुद फरमाता है फकुन्तु समाउल लज़ी यस्माउ बिही। जब मैं अपने बंदों को जब कोई रियाज़त और इबादत और रियाज़त से इमाम फखरुद्दीन राज़ी पहले फरमाते हैं अल विलायतु इबादतुन अनिल कुर्ब, जब कोई इबादत और रियाज़त से अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो रब ताला फरमाता है फकुन्तु समाउल लज़ी यस्माउ बिही। जब कोई इबादत और रियाज़त से मेरा कुर्ब खास हासिल कर लेता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जब वो कुछ करता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, जब वो देखता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, जब वो बोलता है यानी ज़बान से मुराद ये कि जब वो कुछ बोलता है तो उसकी ज़बान में वो कुव्वत दे दी जाती है कि वो लोगों के दिलों पर तीर की तरह असर करता है और उससे लोगों की तकदीर बदलती हुई नजर आती है। किसी ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देगी बदलते हजारों की तकदीर देखी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बदलते हजारों की तकदीर देखी। रब ताला कुरान मुक़द्दस में एक मकाम में इरशाद फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ये जो अज़कुरू है इज़कुरू जो है इसके दो माना आते हैं, एक याद करने के माना में और एक जिक्र करने के माना में। तो जो फज़कुरूनी है उसे रब ताला कहता है कि तुम मुझे याद, तुम मेरा जिक्र करो। फज़कुरूनी तुम मेरा जिक्र करो, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब देखें यहाँ पे फैक्ट ये निकलता है कि कोई भी किसी शख्स का जिक्र तभी करता है जब इससे मोहब्बत हो। बगैर मोहब्बत कोई किसी का जिक्र नहीं करता। जब मुहावरत जिससे मोहब्बत न हो उसका जिक्र किया जाए तो आदमी कतरा जाता है, मुखातिब नहीं होता, मुतवज्जह हो जाता है। यानी अगर जिससे मोहब्बत हो तो उसका ही जिक्र करता है, उसके अलावा किसी का जिक्र नहीं करता। अब देखें कि जब इंसान मोहब्बत करता है तो जिक्र करता है और मोहब्बत नहीं करता तो जिक्र नहीं करता। अब आए कुरान पाक की आयत की तरफ, रब ताला इरशाद फरमाता है फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अब इस बात पे जिक्र करें, रब ताला फरमाता है कि अल्लाह ऐसे लोगों को भेजेगा, रब ताला ऐसे लोगों को भेजेगा कि वो उनसे मोहब्बत करेगा और वो लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमी युहिब्बुहुम, वो उनसे मोहब्बत करेगा। इसमें की ज़मीर रब ताला की तरफ और वो युहिब्बूनहु इसकी ज़मीर जो है लोगों की तरफ। रब ताला फरमा रहा है कि पहले मैं उनसे मोहब्बत करूंगा फिर वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। अब देखें यहाँ पे रब ताला जिक्र फरमा रहा है कि ऐसे लोगों को मैं लाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगा और फिर वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। यहाँ दो मोहब्बतों का जिक्र है, एक रब ताला का बंदों से मोहब्बत करना और एक बंदों का रब ताला से मोहब्बत करना, दो मोहब्बतों का जिक्र। तो रब ताला ये जो है यहाँ पे होना ये भी हो सकता था युहिब्बूनहु व युहिब्बूहु, यानी पहले वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे फिर मैं मोहब्बत करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। रब ताला ने पहले ये कहा युहिब्बूहु, पहले मैं उनसे
मोहब्बत करूंगा। पहले जो ही हूँ, पहले मैं उनसे मोहब्बत करूंगा, वही क्यों रहूं, फिर वो मुझसे मोहब्बत करेंगे। तो यानी जब दो मोहब्बतों का जिक्र हुआ, पहले रब ताला का मोहब्बत साबित हुआ, तो इसे पता ये चला कि जब कोई भी बंदा रब की तौफीक के बगैर उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। जब कोई बंदा अपने रब से मोहब्बत करता है तो वो इस वजह से कि रब ताला पहले इससे मोहब्बत करता है, वरना कोई बंदा रब ताला से उस वक्त तक मोहब्बत नहीं कर सकता जब तक रब ताला खुद न कहते कि ये मेरा महबूब है, ये मेरे कुर्ब में रहता है, ये बगदाद में रहता है, ये अजमेर में रहता है, ये इलाहाबाद में रहता है, ये कचौचा में रहता है। जब रब ताला पहले कहता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तब कहीं जाकर वो बंदा रब ताला से मोहब्बत करता है। रब ताला का मोहब्बत साबित पहले हुआ, फिर उसके बाद लोगों का मोहब्बत करना रब से, ये बाद में साबित हुआ। और इस हदीस के तफसीर में हज़रत अबू हुरैरा रावी है, वक्त कलील है, इस वजह से इबारत की तरफ न जाते हुए रब जो है कि इस आयत करीमा के तहत हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, इन्नल्लाह इज़ा हुब्बन दआ जिब्रील। जब रब ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जब रब ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, यानी रब ताला ने पहले फरमा दिया कि ऐसे लोगों को लाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करूंगा, वो लोग मुझसे मोहब्बत करेंगे। तो फिर रब ताला आगे देखें, आगे इस तफसीर की आयत की तफसीर में इन्नल्लाह इज़ा हुब्बन दआ जिब्रील, रब ताला जब किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत फरमा लेता है, तो फिर उसके बाद जब किसी बंदे का रिश्ता मोहब्बत रब ताला से कायम होता है, तो वो मोहिब बाद में महबूब पहले बन जाता है। मोहिब बाद में बनता, मोहिब वो है जो मोहब्बत करता है, महबूब वो है जिससे मोहब्बत की जाए। तो रब ताला पहले महबूब बनाता है, बाद में कोई मोहिब बनता है। और जब रब ताला महबूब बना लेता है तो वो जिब्रील से कहता है, ऐ जिब्रील मुझे फुला शख्स से मोहब्बत हो गई है, ऐ जिब्रील मुझे फुला शख्स से मोहब्बत हो गई है, अना वही फुलानन यहाँ फुलानन, मुझे फुला से मोहब्बत हो गई है। यानी रब ताला पहले मोहब्बत करता है। तो साबित हुआ ये कि रब वलियों से मोहब्बत करना सुन्नत इलाही है। अब कौन है जो सुन्नत इलाही को खत्म करे, कौन है जो अल्लाह की सुन्नत को खत्म करे? रब ताला जिब्रील को बुलाता है, दा जिब्रील, है जिब्रील आओ मुझे फुला से मोहब्बत हो गई है। फिर जिब्रील कहते हैं कि मौला बता मेरे लिए क्या हुक्म है? रब ताला कहता है मुझे मोहब्बत हो गई है, तू भी मोहब्बत कर। जिब्रील कहते हैं मौला मैं मोहब्बत करने लगा, अब बता क्या हुक्म है? तो रब ताला कहता है कि निदा कर दो कि जो मेरा रिश्ता रहना चाहता है वो भी मेरे औलिया से मोहब्बत करे। और देखिए रब ताला फरमाता है तुम युनादी कि आसमान में निदा दी जाती है कि फरिश्तों सुनो, रब ताला जो है खुला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। तो रब ताला का ये एहसान अजीम है। रब ताला अगर किसी को अपना वली बनाता है तो पहले वो उससे मोहब्बत करता है, फिर जाकर के वो बंदा अपने रब से मोहब्बत करता है। ये फैक्ट है। ये और देखें बहुत बड़ी बात, जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ा जुमला मैं दे रहा हूं। रब ताला जो है अपना रब के गैरत उलूहियत का तकाजा ये है कि वो अपना किसी काम में किसी को शरीक नहीं ठहराता, लेकिन दो काम ऐसे हैं जिसमें वो शरीक ठहराता है, जिसमें वो शरीक ठहराता और शिर्क भी नहीं होता। शरीक ठहराने के बावजूद शिर्क नहीं होता। पहला, ताजदारे कायनात पर जब दुरूद पढ़ना होता है तो रब ताला कहता है कुल मलाइका से कि ऐ मलाइका शामिल हो जाओ, तुम लोगों भी दुरूद पढ़ो, मैं भी दुरूद पढ़ता हूँ। और अपने बंदों से भी कहता है कि ईमान वालों तुम भी दुरूद पढ़ो। और एक उस वक्त जब वलियों से मोहब्बत फरमाता है तब अपने तमाम मखलूकों को शामिल करता है कि तुम लोग भी फुला से मोहब्बत करो। अब देखें रब ताला का बेपनाह एहसान है कि रब ताला ने हमें औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, उनकी महफिल सजाने वाला बनाया। और रब ये मोहब्बत करने से देखे जो है चांद की तरफ मुंह करके थूकने से चांद की रोशनी में फर्क नहीं आता, बल्कि अपना मुंह गंदा हो जाता है। तो वली अल्लाह से अगर कोई मोहब्बत नहीं करता तो उनकी अजमत में, उनकी शान में कोई कमी नहीं आती, बल्कि अपना आखिरत बिगड़ जाता है, अपनी आखिरत को बिगाड़ लेता है, अपनी आखिरत खराब कर लेता है। क्योंकि अगर एक घर में कोई भी हो
अगर वली अल्लाह से मोहब्बत करता है तो रब ताला उसे भी अपना महबूब रखता है, और अगर नहीं करता तो उसकी आखिरत भी बिगड़ जाती है। वलियों से निस्बत, ये समझे कि वलियों से निस्बत अगर हो जाए, अगर एक कुत्ते को अगर अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो रब उसका जिक्र कुरान में कर दे, वो कल्बुहुम वासितुन ज़िराई बिल वसीर, और वो उनका साहिब कहफ का कुत्ता अपने बाजुओं को फैलाए हुए बैठा है। तो आप देखें कि अब जब एक हाफिज़े कुरान इस आया करीमा को पढ़ता है तो उसकी नमाज भी मुकम्मल होती है, रहमतों का नुज़ूल भी होता है, उसकी नमाज फासिद भी नहीं होती। तो सारा मामला जो है ये वफादारी का है। तो पता ये चला कि अगर कुत्ता भी हो, यानी हालांकि कुत्ता नापाक भी होता है, नजीस भी होता है, और फरमाया जाता है कि अगर जिस घर में कुत्ते को रख दिया जाए उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, लेकिन अगर कुत्ते को वली से निस्बत हो जाए तो उसे जन्नत की मिट्टी बना दिया जाता है। तो जरा समझे कि जिस आदमी को, जिसे अशरफुल मखलूक कहा हमने, उसे अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए तो क्या उसकी आखिरत नहीं संवर जाएगी? उसकी आखिरत भी संवर जाएगी, उसका दुनिया भी संवर जाएगी। एक बहुत बड़ी चीज है, ये मैटर रखता है कि वफादार होना। वफादार होना, रब ताला 5 कस्मों को उठाकर फरमाता वल आदियाती दबहन फलमुरियाती क़दहन फलमुगिराती सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअ। मुझे कसम है जंग में दौड़ने वाले घोड़ों की, उनके खुरों की और उनके खुरों से निकलने वाले जर्रों की, और जो मैदान में वो दौड़ते हैं तो उनके खुरों से जो जर्रात उड़ते हैं उसकी भी कसम खाकर रब ताला कहता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनून, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। तो अगर जात का इंसान भी हो लेकिन अगर नाशुक्रा हो, वफादार न हो, तो उसकी तस्लीम इस तरह की जाती है कि जानवरों की कसम खाकर उसके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत बड़ा नाशुक्रा है। लेकिन अगर वफादार हो, जात का कुत्ता हो, नापाक हो, तो उसके बैठने को अंदाज रब ताला बताता है कुरान मजीद में। और उसको कोई नमाज की हालत में पढ़े, तिलावत करे तो रहमतों का नुज़ूल भी होता है, नमाज भी मुकम्मल होती है। तो याद रखें कि औलिया अल्लाह से निस्बत, इनसे मोहब्बत करना, इनके महफिल सजाना और इनके महफिल का जिक्र करना, ये मेरे रब की सुन्नत है, ये मेरे रब की सुन्नत है। तो चाहिए कि हम इनकी महफिल को, इनकी महफिल का इनेकाद करें, इनका जिक्र करें, इनको याद करें, क्योंकि रब ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा, बेशक मुश्किलात के साथ आसानियां भी हैं। ये 2 मरतबा फरमाया। तो तफसीर कुरान ये लिखते हैं कि 2 मरतबा आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मरतबा अगर कोई मुश्किल आए तो 2 मरतबा आसानियां आ जाया करती है। तो ये अपने आप को, अपने वजूद को रब ताला के नाम पर और रब ताला के नाम पर खत्म कर देते हैं, तब जाके इस मर्तबे पर फाइज होते हैं कि कयामत तक इनके जिक्र की धूम मची होती है। कयामत तक लोग इनका जिक्र करते हैं, लोग चाहे कितने भी मुखालिफ करें, लोग चाहे कितने भी मुखालिफ हो, कितने भी इनके खिलाफ बोले, लेकिन इनके जिक्र में कमी नहीं आती है। इनका जिक्र बुलंद रहता है और इनके जिक्र का चराग इंशाअल्लाह कयामत तक रोशन रहेगा। तो रब ताला से दुआ है कि इनसे औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने की तौफीक अता करे, और जिसको समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने दिल जलाकर सरे राह रख दिया, अल्लाह ताला पहले मुझे बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता करे।